गाड़ियों का काफिला एक बड़े से महल जैसे घर के सामने आकर रुकी। राजवीर ने गुस्से से कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर घर में जाने लगा। पीछे से राजवीर की दादी करुणा जी ने उसे आवाज लगाई। अरे बेटा राजवीर, अकेले कहाँ जा रहा है? बहू को साथ लेकर जा। तुम दोनों ऐसे अंदर नहीं जा सकते। माना की शादी में बहुत से परेशानियां आई है, पर इसके लिए हम अपने रीति रिवाज को तो तोड़ नहीं सकते। खिलवाड़ी तो हुआ है माँ हमारे राजवीर के साथ, दिखाया किसी को और शादी किसी और से हो गई। न जाने क्या कांड किया है इन दोनों बहनों ने मिलकर कि एक भाग गई और दूसरी यहाँ हमारे राजवीर की अनचाही पत्नी बनकर बैठी है। चुप कर, बिन मतलब के बच्ची को ताना सुना रहे हैं। बहू, तुम एक दूसरे के हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। दादी दोनों की आरती उतारती है, फिर चावल का कलश गिराकर मीरा को अंदर आने को बोलती है। अंदर आते ही राजवीर मीरा को हॉल में ही छोड़कर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। तुम राजवीर की बातों को दिल पे मत लगाना, वो दिल का बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम अपने प्यार से उसे जरूर बदल दोगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो जैसे झुकी मालती जी के पैर छूने के लिए उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो? हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूते। सबका ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहाँ दो लोग एक दूसरे को घूरते हुए खड़े थे। कोई हमें भी मिलवाओ हमारी प्यारी भाभी से। हाँ, हमेशा मेरी कॉपी क्यों करता है? कॉपी? और तेरी? चल हट, तू हमेशा मेरी कॉपी करती है, मोटी भैंस कहीं की। नाया, तुम दोनों यहाँ? और क्या मॉम, आपने क्या सोचा? हमें शादी में नहीं बुलाओगे तो हम आएंगे नहीं? अरे हमारे बिग ब्रो की शादी है, भला हम दोनों कैसे नहीं आ सकते हैं? मॉम डैड, ये सब क्या है? भैया की शादी हो गई, आप लोगों ने हमें बुलाया तक नहीं। अरे मेरी गुड़िया, शादी इतनी अचानक में हुई कि हमें बुलाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब आ गई हो ना, तो जाओ भाभी को उनके रूम में लेकर जाओ, वो आराम कर लेंगे। ओके डैड, चलिए भाभी, मैं आपका कमरा दिखाती हूँ। मीरा अनाया के साथ राजवीर के कमरे में जाती है। दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा देख मीरा जम सी जाती है। बेड को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। पूरे कमरे में कैंडल जल रही थी, जिसमें से सुगंधित खुशबू निकल रही थी। ये रूम बहुत बड़ा था, या यूं कह ले मीरा के अपने घर के कमरों से 4 गुना ज्यादा बड़ा। मीरा को बहुत डर लग रहा था, जो कि लाजमी था। उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई है जिसको वो बिल्कुल भी नहीं जानती है। डेकोरेशन अच्छा नहीं लगा क्या आपको? पीछे से राजवीर की आवाज आती है, जो न जाने कब से दरवाजे पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। यादें में बाहर रखा भैया, आप तो भूल ही गए अपनी गुड़िया को। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं जरा बिजी था बस। खैर तुम ये बताओ, तुम आई कब और तूने बताया क्यों नहीं? ये देखकर मीरा हंस पड़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गुस्से से घूरते हुए राजवीर पर पड़ी, वो एकदम से शांत हो गई। बाहर मीरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो क्या करे, कहाँ जाए? सुबह से इतने भारी लहंगे में रहने से, इतना रोने और थकान की वजह से उसे चक्कर आ रहा था। वो बेड पर बैठे बैठे सोने लगी। तब से उसके कान में एक जोरदार आवाज गूंजी। ये आवाज राजवीर की थी, जो अभी अभी शावर लेकर बाहर आया था। उसके गीले बालों में से टपकते पानी। एक पल के लिए मीरा उसको देखती ही रह गई। What are you doing, you fool? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पेट पर आकर सो गई। मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा था उससे कई ज्यादा गिरी हुई हो तुम। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने अनन्या दी को नहीं भगाया।
मुझे कुछ भी नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। शट द हेल अप। मेरे सामने तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस जाऊंगा मैं? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। ये शादी मैंने सिर्फ बदले के लिए की है। बस कीजिए आप, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। आप समझते क्यों नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे शादी करने की, और मैं तो खुद नहीं चाहती थी ये शादी करना, और आप जैसे घमंडी के साथ तो एक पल भी नहीं रहना चाहती, जिसे ये भी नहीं मालूम कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। ओह रियली? तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं? जिसकी खुद की कोई इज्जत ना हो, भला वो मुझे क्या सिखाएगी? तुम जैसी हजारों लड़कियां रोज मेरे साथ सोने के लिए मरती हैं। तुम कह रही हो कि तुम्हें मेरे साथ एक पल भी नहीं रहना? मरती होंगी हजार आपके साथ सोने के लिए, लेकिन मैं तुम जैसे रईसजादों के मुंह भी नहीं लगना चाहती। मीरा की आंखों में अपने लिए नफरत देख राजवीर की आंखें लाल हो गई। गुस्से से उसकी नसें टाइट होने लगी।